اگر تب پہ تم کہ اصول صرف سائن توریزو سائن 18 اکتوبر جو ہندوستان کے عظیم ہستی محترمہ اندرا گاندھی جی ہوں یوم شہادت یوان مناون اور میں سٹھا خوشی سپدان مایا ناز لیڈر سندھ حیثیت ترقی یافتہ ہندوستان یعنی ملک سے ملک کس محترمہ اندرا کی دیکھ کرن کہ یہ ساتھ ملکس محترمہ اندرا گاندھی کرن تک پہ کہن تہ کمپرومائز اسی انسان کی کات کر بالخصوص انسان کی بحیثیت صدر یا بحیثیت کینڈیڈیٹ کات کر میں ونمک سانہ خاطر ہسا چھس اولین اور اہم ترین موضوع یم کی خاطر الیکشن لڑان تو سہ سٹیٹ یہ چیز ژھانڈان یم معاملات سچ کریں تم ہیکن نہ توکس تان آئینی اور قانونی محاذن پہ جو تائن سٹیٹ ہوڈ آس آج سے اس بوزان دل منز تائنت چیم بہت دپان سٹیٹ ہوڈ ہسا یہ دن مگر سو آسہ ایمنڈڈ فارمس من تک مز آسہ کی ترمیم اور تک مز یہ اس بوزان کہ اہم ترین محکمہ کی وائٹل ڈپارٹمنٹس کے یژھان مرکزی سرکار تمن پہ کنٹرول کر تمی موجود چھس بار بار ونان کہ نامکمل سٹیٹ ہوڈ نسا چھن اس منظور کی اسی یژھان مکمل سٹیٹ ہوڈ اس باقین ریاستن اس حق چھو آسان اس تہند اختیارات چھو آسان یل تم ساری اس آسان تیل چھو اس سٹیٹ ہوڈ منظور تب چھ سن جدوجہد جاری اور سوئی اک وجہ یہ میں کور باعزت صدر نیشنل کانفرنس قیادت نش پن موضوری تمن کرم کنوے کہ اس سرکار کی پالسی تمام ست مگر آج ہر رنگ سرکار ست کہ سن گۄڈنِچ جدوجہد یس تک مز گئی کامیاب سہ بی جے پی سیکٹریٹ نش نبر تھون تک مز گئی کامیاب ام پتہ بیاکھ جدوجہد اگر یاد آس میں ون بار بار کہ الیکشن رزلٹ ام پتہ یس سانہ خاطر برونٹ پکنچ وت سہ نوِ جدوجہد یہ تمہ شروعات آج مسز اندرا گاندھی کا یوم وصال تھا، یوم شہادت تھا، جو ان کو 31 اکتوبر 1984 میں اپنی سیکیورٹی گارڈز نے اسیسینیٹ کیا تھا. ہمارے واسطے یہ دن ایک ایسا دن ہے جس میں ہم ہمارے واسطے سبق ہے، قربانی کا سبق ہے، اس میں ملک کی سالمیت کو کے واسطے کیسے قربانی دی جاتی ہے اس کا سبق ہے، اور ہندو مسلم بھائی چارہ اس کی بنیاد جو ہمارے قائدین نے رکھی تھی اس کو بچانے کا اور اس کو ریٹریٹ کرنے کا دن ہے. تو ہم یہ دن، آج کا دن جو ہے وہ ایک سبق آموز
जज्बे से मनाते हैं और वही आज हमने मनाया और हमारे तमाम अजला से बहुत बड़ी तादाद में कारकुन आए और ये खुश असलूबी से मनाया। देखिए, ये कहना कि हम यूनियन टेरिटरी को सेलिब्रेट करेंगे ये एक ज्यादती है और ये हमसे यू आर आस्किंग फॉर टू मच फ्रॉम अस। जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर को एक जो दर्जा था उस दर्जे से उसको वंचित किया, उस दर्जे से उसको महरूम किया, ये अगर देखा जाए तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इट इज अ ब्लैक डे और उसमें हम किसी भी सूरत में उसकी सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। न कि ये तंजीम की राय है बल्कि हर उस शख्स की राय है जो रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जो आईनी खिलवाड़ किया गया और वो उस खिलवाड़ की वजह से असरअंदाज है। उस सब की यही राय है कि सेलिब्रेशन नहीं बल्कि ये ब्लैक डे है हमारे वास्ते और जो लोग इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो न कि जमहूरियत में एतबार नहीं करते बल्कि यहाँ के जज्बात के साथ में जो उन्होंने खिलवाड़ किया है उसका भी उनमें गुस्सा है। तो हमसे ये तवक्का करना कि हम सरकारी तौर पे जो हमें दावतनामे आए हैं उन दावतनामों को के ऊपर हम वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब से ये सिक्योरिटी के रिव्यूज शुरू हुए हैं आई हैव बीन मेंटेनिंग इट कि ये जिस अंदाज से हो रहा है इट इज नॉट एन इंक्लूसिव अप्रोच, इट इज नॉट ए होलिस्टिक अप्रोच। होना तो ये चाहिए कि पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद में जो भी सिक्योरिटी रिव्यू हो उसमें वजीर आला हाजिर होने चाहिए। अगर वजीर आला मौजूद नहीं है तो वजीर आला का नॉमिनेटेड नुमाइंदा वहाँ होना चाहिए। अदरवाइज ये सारा सिलसिला जो है ये क्रॉस रोड्स पे चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ बजाय सिक्योरिटी रिव्यू के सिक्योरिटी कंफ्यूजन्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कल को वजीर आला बहैसियत वजीर आला भी सिक्योरिटी रिव्यू लेते हैं और एक दिशा देते हैं जो दिशा एलजी साहब की दिशा के ऐन मुखालिफ। इसलिए कांग्रेस पार्टी की गुजारिश है एलजी साहब से कि वो जो भी सिक्योरिटी ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड उसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन द वर्किंग शुड बी विद इन नॉर्म्स एंड विद सर्टेन पैरामीटर्स। ये हॉलिस्टिक होनी चाहिए, ये इंक्लूसिव होनी चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को कैरी किया जाना चाहिए। देखिए, जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है आई हैव बीन कंसिस्टेंट ऑन इट, कांग्रेस पार्टी इज फर्म ऑन इट कि हम स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड के लिए मुकम्मल जदोजहद करने को तैयार हैं। वो असेंबली के अंदर हो, वो असेंबली के बाहर हो, वो सड़कों पे हो। हम इसी वजह से आज भी ये मेंटेन किए हुए हैं। यादाश्त दिला रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को कि जो प्रॉमिसेस आपने फ्लोर ऑफ द हाउस दिए, आउटसाइड द हाउस दिए, इवन जम्मू कश्मीर में आके आप लोगों ने जो प्रॉमिसेस किए वो प्रॉमिसेस फुलफिल किए जाए। किस बात की सजा हमें दी जा रही है, कौन सा पैरामीटर जो है वो स्टेट में स्टेटहुड हासिल करने के वास्ते पूरा नहीं हुआ, कम से कम उसकी निशानदेही कीजिए। एक साइड से आप ग्लोरीफाई करते थे, हालात ठीक हो गए, दूसरी साइड से ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ ये स्टेट में नहीं, ये
स्टेट हुड ग्रांट करने के बाद नहीं हो रहा है, ये यूटी में हो रहा है। हमारे हिसाब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का में ही इंटेलिजेंस ग्रिड में कहीं पे कोई कमी है रह गई है और उनको वो बीफ अप की जानी चाहिए। मेरी गुजारिश होगी कि वो पार्टी इंटरेस्ट को बालाए ताक रख के नेशनल इंटरेस्ट पे जोर दें, तो ये पूरे मुल्क के वास्ते अच्छा होगा। मुझे उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो देयर आर गुड प्रेसिडेंसेस, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंसेस, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। उसमें जो फराख दिल क़यादत होती है वो अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑफर करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके बारे में क्या फैसला किया होगा, ये फैसला हद इख्तियार उनके ही है। वी विल बी द हैप्पीएस्ट पीपल जो इस वक्त भी स्टेट हुड को लेके इतना फर्मली ऑन ग्राउंड है। दिस विल बी ए हैप्पी डे फॉर द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। बल्कि मैं कहूँगा जितनी जल्दी स्टेट हुड, कंप्लीट स्टेट हुड विदाउट एनी अमेंडमेंट्स यहाँ पे राइज किया जाएगा, इट इज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट।